दोस्तों सभी बैंक खाता वालों के लिए 5 बड़े अपडेट नए नियम जो 1 अप्रैल 2024 से ही लागू होने जा रहे हैं। पैसों से जुड़े ये 5 नए नियम 1 अप्रैल से ही बदल जाएंगे, नए वित्त वर्ष नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ही। आइए एक एक करके सभी अपडेट देख लेते हैं। पहला बड़ा अपडेट नया नियम देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। अब से निष्क्रिय खातों पर नहीं लगेगा ये चार्ज। 1 अप्रैल से लागू होगा ये नया नियम। निष्क्रिय खाता यानी कि किसी बैंक में आपका अकाउंट है और वो बंद पड़ा हुआ है, आप उसमें लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बैंक खाता वालों को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। अभी आपको पता होगा निष्क्रिय पड़े खातों पर भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन न रखने पर बैंक जो वो आप पर चार्जेस लगाते रहते हैं, जुर्माना लगाते रहते हैं, राइट। लेकिन 1 अप्रैल के बाद डीएक्टिवेट या निष्क्रिय पड़े बैंक खातों पर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर भी कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। रिजर्व बैंक का कहना है कि अगर आपने अपने खाते से लगातार 2 सालों तक कोई भी लेन देन नहीं किया है और वो खाता अगर निष्क्रिय हो गया है तो उस पर किसी तरह का मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बैंक चार्ज नहीं लगा सकेंगे, ठीक है। पहला नया नियम तो ये। अच्छा, इसमें एक प्रावधान ये भी है कि स्कॉलरशिप वाले जो खाते आते हैं ना, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के जो बैंक अकाउंट होते हैं, उन पर भी बैंक मिनिमम बैलेंस मेंटेन चार्जेस नहीं लगा सकेंगे। चलिए दूसरा बड़ा अपडेट और नया नियम देखिए, बैंक लोन डिफॉल्ट पर पेनल्टी से जुड़े ये नए नियम भी 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं, जिससे बैंक कस्टमर ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बैंक या जो एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनसे अगर आपने लोन लिया हुआ और वो अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो उस पर जुर्माने से जुड़ा ये नियम भी 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहा है। और इस नियम में आरबीआई ने एक प्रावधान रखा है कि सिर्फ उचित डिफॉल्ट चार्ज ही लगा सकेंगे बैंक। अगर कोई बैंक लोन लेने वाला ग्राहक डिफॉल्टर घोषित हो जाता है तो उस पर भी अब पेनल्टी या मनमाने चार्जेस बैंकों द्वारा नहीं लगाए जाएंगे। आरबीआई का कहना है कि दंडात्मक शुल्क को तर्क संगत होना होगा। जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों की तो फिर खेर नहीं, उन पर ज्यादा चार्जेस लगेंगे जो अगर जानबूझकर बैंक लोन को डिफॉल्ट कर रहे हैं तो। अदरवाइज भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि जून तक आने वाली रिन्यूअल तारीख पर नई दंड शुल्क व्यवस्था में बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा, है ना। तो बैंक लोन को लेकर भी ये नियम बदलने जा रहा। और तीसरा नया नियम, बड़ा अपडेट देखिए आप, आरबीआई लेकर आया बिल पेमेंट के भी नए नियम। ये भी 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बिल पेमेंट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, भागीदारी बढ़ाने और ग्राहक सुरक्षा तय करने के लिए ये रिवाइज्ड मानदंड जारी किए हैं। और ये निर्देश 1 अप्रैल 2024 से सभी बैंकों, एनपीसीआई, भारत बिल पे लिमिटेड और अन्य नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम पर लागू होंगे। आरबीआई का कहना कि ये जो नियम है ये पेमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाने, सुव्यवस्थित और बेहतर तरीके से कस्टमर को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियम लागू किए जा रहे हैं। इन दिशा निर्देश में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ प्रावधान ये है, जैसे अपडेटेड रेगुलेशंस के मुताबिक भारत बिल पे सेंट्रल यूनिट बीबीपीसीयू अब इन सभी सिस्टम के नियम कानून कायदे तय करेगी। इसके साथ ही बीबीपीसीयू सिस्टम में हिस्सा लेने वाली यूनिट्स के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड भी तय करेगा। तो जैसे मतलब सभी ये बैंकिंग सुविधा देने वाले यूपीआई एप्स हो गए, सभी बैंक वगैरह के लिए भी अब नई गाइडलाइंस इस सिस्टम के द्वारा तय की जाएगी, है ना। और बैंकिंग न्यूज से जुड़ा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से इस बैंक की सभी शाखाएं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रांच कहलाएगी। एक बड़ी बैंकिंग मर्जर डील को आरबीआई से मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल आगामी 1 अप्रैल से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की सारी ब्रांचेज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि इन दोनों का मर्जर होने जा रहा। ये फिनकेयर स्मॉल बैंक जो है ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज हो जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, आरबीआई ने बैंकों के आईटी गवर्नेंस से जुड़े भी कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये भी अप्रैल 2024 से प्रभावी रूप से लागू होने जा रहे हैं। इन निर्देशों को भारतीय रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी शासन जोखिम नियंत्रण आश्वासन इस टाइटल से निर्देश जारी किए आरबीआई ने। मकसद यही है हमारे देश के बैंकिंग सुविधाओं और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाना और मजबूत आईटी सेवा ढांचे में स्थापित करना। अब इन निर्देशों में आरबीआई ने और क्या क्या कहा, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बैंकिंग न्यूज से अगला अपडेट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने करोड़ों क्रेडिट कार्ड को बड़ा झटका दिया है। 1 अप्रैल से यह नया नियम लागू होने जा रहा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई सारे बड़े बदलाव होंगे, जिसके चलते अब ग्राहकों को कुछ सुविधाओं का फायदा नहीं मिलेगा। तो दरअसल वो नियम ये है कि एसबीआई अप्रैल 2024 के बाद से ही कई सारे क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर कोई रिवार्ड पॉइंट अब नहीं देगा। जो पहले रिवार्ड पॉइंट मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। अब ये कौन कौन से क्रेडिट कार्ड जो अलग अलग टाइप के हैं उन पर रिवार्ड पॉइंट बंद होने जा रहे हैं, उसकी ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और कुछ कार्ड ऐसे हैं जिन पर 15 अप्रैल के बाद रेंट पेमेंट पर रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, उनकी भी ये लिस्ट आप पूरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ा भी एक नियम 1 अप्रैल से बदलने जा रहा। अब एनपीएस खाते का आधार वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा और इससे एनपीएस योजना में निवेश करना और भी ज्यादा सुरक्षित होगा। पीएफआरडीए की तरफ से 1 अप्रैल से ही इस नियम में बदलाव किया जा रहा है, जिसके मुताबिक एनपीएस में सीआरए में लॉगिन करने के लिए आधार ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और इससे अनऑथोराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम होगा। आपका ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित होगा। सभी एनपीएस खाताधारकों और कर्मियों के लिए 1 अप्रैल से ही ये लॉगिन सिस्टम बदलने जा रहा है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े ये कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी 1 अप्रैल से हमारे देश में सारे नए नियम जो क्या क्या लागू होने जा रहे हैं, एजुकेशन से जुड़े, पेट्रोल डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर, बैंक खाता वालों के लिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो अभी 1-2 दिन के अंदर डीएलएस न्यूज पर बता दूंगा।
दूंगा। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।